अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड कोलीग, हेलो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आज जो हम विलाग करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हपलू का विलाग करने जा रहे हैं। बर्फ़ में ढके इस हॉस्पिटल को आज हमने एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर जो सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको बताना है। आपकी जो यही एनर्जी, आपकी जो यही जो हौसला है मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पे क्लिक करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा। हॉस्पिटल को विज़िट करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गांचे है जिसका कैपिटल हपलू है, 1998 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया और 2002 में इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को जो एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया विद कैपेसिटी ऑफ 30 बेडेड। 2009 में इसे 50 बेडेड पे अपग्रेड किया गया और यहाँ आईसीयू की सर्विसेज का भी इजाफा कर दिया गया और प्रॉपरली एक सेकेंडरी केयर फैसिलिटी के तहत इसे चलाया जाने लगा। अभी भी यहाँ सारी सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन यहाँ जो मौसम है, जो वेदर सर्कमस्टांसिस हैं, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, वो इंतहाई टफ हैं। यहाँ पे काम करना एक बिल्कुल एक खिदमतगार होने के बराबर है। आज हम आपको हॉस्पिटल का एक डिटेल रिव्यू करवाएंगे और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। किस तरह कैजुअल्टीज़ यहाँ पे आती हैं, किस तरह की एमरजेंसीज़ यहाँ पे डील की जा रही हैं और किन हालात में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है जो वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा है। ये हॉस्पिटल का मेन असेंबली पॉइंट है और अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो -10 से -25 तक ये फ्लक्चुएट करता है इन विंटर। और ये इस वक्त फरवरी 2023 का सीज़न चल रहा है और हल्की फुल्की बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़बारी आज इतनी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। जो यहाँ के पुराने या सियाने लोग हैं वो कहते हैं कि जो बर्फ़ का थ्रेशोल्ड है वो कम हो गया है। अगर हम इस हॉस्पिटल पे लोड की बात करें तो 4 तहसील इसके साथ लगते हैं: तहसील खपलू, तहसील शोरबट, तहसील डागूनी और तहसील मशाबरूम। और आबादी की बात करें तो कोई 2 लाख से कम, तकरीबन 1,60,70,000 के आसपास जो आबादी है जो इस सोल हेल्थ फैसिलिटी पे डिपेंडेंट है। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अराउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर्स अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज 24/7 यहाँ पे अवेलेबल होती है। और यहाँ पे अगर मैं वीडियो के दौरान आपकी जो तवज्जो है वो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहूँ। जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जो हमारे यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो कि नामसाद हालात और शदीद मौसमी तब्दीलियों के बावजूद भी यहाँ पे अपनी सर्विसेज जारी रखते हैं। तो अभी हम हॉस्पिटल के जितने भी जो ब्लॉक्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी एमरजेंसी ब्लॉक्स हैं, ओपीडीज़ हैं, उनका विज़िट करते हैं। इज़्ज़त माब एमएस सर्जन डॉक्टर मुस्तंसर ने अपने अमले के साथ इंतहाई गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया और हमें हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट दिखाने की पेशकश की, जिसे बखुशी कबूल कर लिया। सर्जन डॉक्टर मुस्तंसर FCPS जनरल सर्जन है और गुज़श्ता 3-4 सालों से यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और करंटली इन्होंने एज ए एक्टिंग MS का चार्ज संभाला है। इनके चार्ज संभालने के साथ काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं, काफ़ी बेहतरी आई है। अभी वो हमें जो हॉस्पिटल का मेन ड्रग स्टोर है, ये सेंट्रल ड्रग स्टोर है, वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ जो ड्रग्स और बाकी अवेलेबिलिटी है उसको बता सकें। ये सर जी हमारा मेडिकल स्टोर। हाँ ठीक है। अभी नया बनवाया हमने। हाँ, ये सारे न्यू अराइवल यहाँ पे। हाँ, ये स्टॉक भी अच्छा है, अभी आ रहे हैं। 50% हमें जाना है वो। अच्छा। तो स्टोर का मेडिसिन तो सारी पूरी है, प्रोपोफॉल भी है। हाँ, प्रोपोफॉल प्रोपोफॉल है, ये मिडाज़ोलाम है सर जी, बाकी भी हैं। ये मेडिसिन को बस ठीक है। ये देखिए सर जी को सक्स है, चलेगा। ये सक्सामिटोनियम चल रहे। तो नॉर्मली सर इधर सक्स भी यहाँ पे ट्रैक्यूरियम था,
सक्स भी अंडर करते हैं या ट्रैक्यूरियम की देते हैं? ट्रैक्यूरियम भी है सर जी, ये डोपामिन जो विटामिन है ये थोड़ा ज़्यादा आ गया। सेंट्रल ड्रग स्टोर का इफ्तिताह डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बल्तिस्तान डिवीजन डॉक्टर सैयद सादिक शाह ने WHO की मदद से किया। इमरजेंसी ब्लॉक एज़ पर रिकमेंडेड गाइडलाइन बिल्कुल हॉस्पिटल की एंट्रेंस के साथ ही है और इसके साथ एक वसी और ईज़ पार्किंग भी मौजूद है। इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह इज़्ज़त माब सैयद मेहदी शाह ने अपने टेन्योर में किया। इमरजेंसी ब्लॉक खुला, कुशादा और खवादार है। इमरजेंसी ब्लॉक में मौजूद अमला इंतहाई बाखलाक और महज़ब है। सफाई के लिए जो सफाई वाला अमला है वो 24/7 यहाँ काम करता रहता है और अपनी जो सर्विसेज है उसको यकीनी बनाता है। इमरजेंसी ब्लॉक के अंदर पेशेंट रिटेनिंग रूम मौजूद हैं। माइनर OT की सहूलत मौजूद है। इमरजेंसी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन की सहूलत और तमाम इमरजेंसी जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। पेशेंट्स के लिए यहाँ हीटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है क्योंकि ये एक विंटर स्टेशन है और हीटिंग का इंतज़ाम करना इंतहाई ज़रूरी है। पेशेंट के सिटिंग एरिया के लिए सीट्स लगाई गई हैं। इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर सईद मोहम्मद अली ने इंतहाई गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और वेलकम किया। 4 बेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट ICU CCU को करंटली डॉक्टर मोहसन विद बैकग्राउंड ऑफ मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। अंदर दाखिल होते ही अमले ने इस्तकबाल किया। अमले के जो रिफ्लेक्सेस हैं इंतहाई शार्प और एक्यूरेट हैं। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। इन्फ्यूजन सेट भी हमें नज़र आ रहा है और एक पेशेंट को बाईपैक मशीन भी लगी हुई है। ICU में अंदर मौजूद जो अमला है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है और ICU में रूटीनली पेशेंट एडमिट किए जाते हैं, उनकी मैनेजमेंट की जाती है और सारा जो ICU का प्रोटोकॉल है उसे रन किया जाता है। ICU में भी हीटिंग को यकीनी बनाया गया है। ICU के अंदर इमरजेंसी क्रैश ट्राली और उसमें मौजूद तमाम इमरजेंसी ड्रग्स हर वक्त दस्तयाब रहती हैं। एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और सेक्शन पंप की जो ICU के साथ सहूलत हर वक्त मौजूद रहती है। रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईद मोहम्मद अली है और मैं गुज़श्ता 6-7 सालों से यहाँ पे, ये मेरा दूसरा टेनवर है DHQ हॉस्पिटल खपलू में एज ए APMO काम कर रहा हूँ। मैं इमरजेंसी में और फिल्टर OPD में और कभी कभार मतलब इनडोर आउटडोर दोनों में देखता हूँ। तो यहाँ पे वैरायटी के पेशेंट्स आते हैं दूर दराज से। यहाँ फ़िल्टर के तौर पे एज ए मतलब शुगर छोरबट से, संतरों से, हुशे से, मुख्तलिफ़ वैलीज़ से यहाँ आते हैं और माशाल्लाह से हमारे पास बहुत अच्छी मतलब यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद है। यहाँ पे हॉस्पिटल में हर किस्म के जो इमरजेंसीज़ आते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, गायनी, तो हमारे पास 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल होते हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ मौजूद हैं और इमरजेंसी सर्विस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। OT सर्विस है और ICU भी रिसेंटली अपग्रेड करके बहुत वेल फर्निश्ड किया हुआ है। इसमें तमाम जो इमरजेंसीज़ हैं उसके लिए बेहतर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा जो हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और जिनको रिफ़र करने की ज़रूरत है उसके लिए हमारी एम्बुलेंस मौजूद हैं। साथ में रेस्क्यू 1112 के भी गाड़ियाँ हम मंगवाते हैं और उसके ज़रिए भी पेशेंट शिफ्ट होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारी जो बेसिकली हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही तसल्लीबख्श और अच्छे सर्विसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाबी हो गए हैं। इमरजेंसी में हमारे पास तमाम लाइफ सेविंग ड्रग्स मौजूद हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस तक जो कि तकरीबन 6,500 रुपये का है वो भी अवेलेबल हैं और बाकी जो ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम अभी इमरजेंसी ब्लॉक अलग से हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें अलग से माइनर OT होंगे और ICU इस्टेब्लिश पहले से हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे इंशाल्लाह मुयस्सर होंगे। इमरजेंसी के कामयाब दौरे के बाद सर्जन डॉक्टर मुस्तनसर ने डेंटल सेक्शन समेत जो डिफरेंट OPDs हैं उन्हें दिखाने का आगाज़ किया। OPD ब्लॉक इमरजेंसी ब्लॉक से ज़रा फासले पे वाक़ है जहाँ इन वर्किंग आवर्स स्पेशलिस्ट OPD करते हैं और अपनी सर्विसेज को यकीनी बनाते हैं। हॉस्पिटल में मौजूद जो फ्री मेडिसिन की सहूलत दी जाती है उसके बारे में भी इशारतन सर्जन डॉक्टर मुस्तनसर ने हमें गाइड किया।
उन्होंने बताया कि ये हिली या हाई अल्टीट्यूड एरिया होने की वजह से यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, जिनके लिए जीन एक्सपर्ट सेंटर और स्पुटम AFB की सहूलत भी हमारे यहाँ मौजूद है। चलते चलते सर्जन डॉक्टर मुस्तंसर ने OPD ब्लॉक में मौजूद तमाम सर्विसेज के बारे में आगाह किया और इस मौके पर जो अरसा 20 साल से खिदमात सर अंजाम देने वाले OT टेक्नीशियन हैं मोहम्मद इकबाल, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। वो अरसा 20 साल से यहाँ जो है वो OT में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ मोहम्मद अली रज़ा हैं जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। वो आर्मी से रिटायर हैं और इंतहाई शार्प और एक्यूरेट रिफ्लेक्सेस के साथ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में अपनी जो सर्विसेज हैं उन्हें यकीनी बनाए हुए हैं। डेंटल सेक्शन का विज़िट किया। डेंटल सेक्शन में मौजूद अमला ने इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। MS साहब ने जो डेंटल सेक्शन में नए इंस्टॉल शुदा डेंटल यूनिट हैं उनके बारे में गाइड किया और बताया कि ये रिसेंटली इंस्टॉल हुए हैं, रिसेंटली ये इनएगोरेट हुआ है हमारा डेंटल सेक्शन। और यहाँ पे जो अमला है और डेंटल जो डॉक्टर्स हैं वो इंतहाई मुस्तैदी से अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डेंटल OPD में इजाफा देखने में आया है। डेंटल सेक्शन के इफ्तिताह की जो तख्ती है वो नुमायां तौर पर डेंटल सेक्शन के बाहर अवेज़ा है और डेंटल सर्जरी की जो सूरत है वो यहाँ पे लेबॉर्ट्री यहाँ पे मौजूद है। लेबॉर्ट्री में बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन जिन्हें BLIs के नाम से पुकारा जाता है, उनकी सहूलत यहाँ पे 24/7 मौजूद है। लैब के अंदर अमला जो है वो अपनी वर्किंग में मसरूफ़ है और हर वक्त जो बेसिक टेस्ट हैं उनको करने के लिए तैयार रहता है। लैब में भी मरीज़ों का खासा रश देखने में आया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये एरिया की एक सोल हेल्थ फैसिलिटी है जिस पे लोड ज़्यादा है और आवाम यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ जो है रुजू करना, उनसे डिस्कस करना और उनसे मशवरा करना पसंद करती है, जिस वजह से यहाँ पे लैब के ऊपर जो है वो बर्डन देखने में आ रहा है। अभी लैब में जो ब्लड CP की मशीन है उसके बारे में लैब के अमला ने हमें बताया और जो बाकी जो लैब टेस्ट हैं केमिस्ट्री वगैरह हैं उनके बारे में डिटेल तौर पर डिस्कस हुआ। रिस्पेक्टेड MS जनाब डॉक्टर मुस्तंसर ने DHQ खपलू में पहली FCPS गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला बशीर को गायनी डिपार्टमेंट का चार्ज लेने पर मुबारकबाद पेश की। उनको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया और उनके साथ गायनी डिपार्टमेंट का डिटेल रिव्यू किया। यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन का राउंड द क्लॉक अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सोल हेल्थ फैसिलिटी है जो कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को डील कर रही है और ये ऑर्गेनाइज सेटअप है जो कि माँ बच्चे की केयर के साथ डील कर रहा है। सेकंड फ्लोर पर OPD का विज़िट किया। डॉक्टर मोहसन कार्डियोलॉजिस्ट अपने OPD रूम के बाहर मिल गए, उनसे एक पुरजोश मुलाकात हुई और उन्होंने CCU के हवाले से कुछ अपग्रेडेशन के हवाले से मोहतरम MS के साथ कुछ डिस्कस किया। इसके बाद चाइल्ड OPD का विज़िट किया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बशारत ने OPD को टेक ओवर किया हुआ है। वो एज ए पीडियाट्रिशियन आजकल DHQ खपलू में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई यंग और एनर्जेटिक पीडियाट्रिशियन है और उनकी मौजूदगी से जो इलाके में एक काफ़ी सुकून की फ़ज़ा पाई जाती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ एक पीडियाट्रिशियन का प्रॉपरली राउंड द क्लॉक मौजूद रहना न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि उसकी माँ की सेहत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी तस्वर किया जाता है। सेकंड फ्लोर से हॉस्पिटल का एक इंतहाई दिल मोह लेने वाला नज़ारा नज़र आता है और वो दरख्त भी नुमायां तौर पर नज़र आता है जो डोगरा दौर से अपना राज यहाँ जमाए खड़ा है। इसके साथ एक इंतहाई दिलचस्प हिस्ट्री मुंसलिक है जिसकी डिटेल हम आपको आगे चलकर बताएंगे। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ ने डेरे डाले होते हैं,
लेकिन गर्मियों में यहाँ सब्ज़ा निकल आता है, जिसकी वजह से इसका नज़ारा काबिल दीद हो जाता है। एसी कपलू जनाब राना हैदर ताहिर ने चिल्ड्रन वार्ड में चाइल्ड प्ले जोन का इफ्तिताह किया, जिसको स्पॉन्सर किया बाटा फैमिली ने, जिनका तल्लुक कराची से है। आपकी तो बल्कि हमारा ख्याल है कि we were waiting for a while now. Okay, I will deliver the best services नहीं as possible here. इंशाल्लाह कोई भी हमारे लाइफ की खिदमत हो तो आपने जरूर विजिट करना। तो एक अगर आप बाटा फैमिली एक ग्रुप ऑफ बिज़नेस है जो कि कराची दुबई बेस्ड बिज़नेस कर रहा है, और इसने हॉस्पिटल के अंदर जो सोलर प्लांट है उसको इंस्टॉल करने का भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, और वो इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर बशारत ने शुक्रिया के कलमात अदा किए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बशारत हुसैन है। मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ DHQ हॉस्पिटल खपलू में पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस वक्त हमारे जो चाइल्ड वार्ड सेक्शन है उसके प्ले रूम में बैठा हूँ, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मैं बाटा फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमारे बच्चों को जो वार्ड में दाखिल होते हैं, बीमार होते हैं, उनको एक एंटरटेनमेंट का या खेलने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक मौके फराहम किया। मैं टाटा फैमिली का उनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वो मुबारकबाद के भी हकदार हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया कि यहाँ की जो एक मार्जिनलाइज्ड एरिया है, बिल्कुल साइड एरिया है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और एक डिज़र्विंग कम्युनिटी है, तो यहाँ के लोगों को एक सर्व करने का अगर आपको मौका मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये प्ले रूम आपको पता है कि हमारे गांव में ये एरिया हो तो इस चीज़ का कंसेप्ट तो है नहीं, ये तो शहरों में होता है। तो ये कि हमारे बच्चे जो जैसे दाखिल होते हैं थोड़ा सा तंग भी होते हैं वार्ड में, तो अस्पताल में जैसे स्टे के दौरान तो वो यहाँ पे दाखिल होते हैं, उस दौरान खेलने कूदने के लिए जगह उन्हें बहुत अच्छी बात है। और उनके IQ लेवल बाकी जो जैसे हॉस्पिटल के साथ अटैचमेंट या इसके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी हमारे पास जो चाइल्ड वार्ड सेक्शन है उसमें कोई 15 बेड्स हैं, तो 15 बेड्स में से 10 से 12 बेड तो हमारे पास ऑक्यूपाइड होते ही हैं, और एवरेज जो 60 to 70 OPDs हमारी होती हैं। तो लिहाजा हम उनसे और भी ताउन की हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल खपलू में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लिमिटेड रिसोर्सेज पे हम मैक्सिमम सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको और तौफीक दें एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू, शुक्रिया। चिल्ड्रन वार्ड यहाँ पे मौजूद हैं प्रॉपरली, उनके जो बच्चों के न्यूट्रिशन को बैलेंस रखने के लिए जो सारी सहूलियात या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए जो कलर कोडिंग सिस्टम के तहत बास्केट डिज़ाइन किए गए हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं, और डेली बेसिस पे उनको एवैक्यूएट किया जाता है। न्यूनेटल ICU यहाँ पे मौजूद है, NICU है जिसे नीकू कहते हैं, उसका हम विज़िट करते हैं। यहाँ पे फेमस जो वो शीशे हैं, गायनी वाले कहते हैं कि जी आपका बच्चा शीशे में रखेंगे, वो शीशे या इंक्यूबेटर हमारे पास मौजूद हैं। वार्मर यहाँ पे बिल्कुल फंक्शनिंग कंडीशन में मौजूद है, वो देखें आपको वो स्विच लगा हुआ है। और इसके अलावा बाकी ये इमरजेंसी ट्राली मौजूद है, सक्शन मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, तो यहाँ पे सारी सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। NICU के लिए पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं। मेल और फिर फीमेल मेडिकल वार्ड का विज़िट किया गया, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन में मदद की वो मार्फी फाउंडेशन ने की, जो कि कोयत बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और अरसा दराज से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने जो काम है फलाह बहबूद के वो सर अंजाम दे रही है। ये 10 साला फ़ातिमा हैं जो राइट लंग कोलैप्स के साथ प्रेजेंट हुई, जो कि ट्यूबरकुलोसिस की एक कम्प्लिकेशन है। इनका दायां जो फेफड़ा था वो कोलैप्स था। इमरजेंसी में इनको ये चेस्ट ट्यूब अंडर एनेस्थीसिया डाली गई। अब ये वार्ड में स्टेबली बैठी हुई हैं और कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बातें कर रही हैं।
वार्ड में खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी जो ओपीडी है, कितनी डिपेंडेंसी है इस यूनिट पे। जो वार्ड्स हैं वो वेल एरेटेड हैं। वार्ड्स में हीटिंग का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। ये जो आप हीटर्स देख रहे हैं या जो हीटिंग का प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एनुअली यहाँ पे हीटिंग बजट अप्रूव करती है ताकि वार्ड्स को जो पेशेंट्स होते हैं या जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो सर्विसेज है उनको यकीनी बनाया जा सके और हीटिंग का मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। एनुअली ये बजट अप्रूव होता है, फिर उसमें प्रॉपरली यहाँ हीटिंग डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती हैं और लकड़ी या जो भी अवेलेबिलिटी हो, गैस, एलपीजी सब की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाता है। सर्जिकल वार्ड्स से मुल्हिका एक नूर मस्जिद भी है जहाँ नमाजी हजरात अपनी नमाज अदा करते हैं और अल्लाह पाक को याद करते हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने 2010 में डीएचक्यू खपलू को 30 बेडेड से 50 बेडेड पे अपग्रेड किया और इफ्तिताही तख्ती जो वो ओपीडी ब्लॉक में नुमायां तौर पर अवेज़ा की गई। इसके साथ ही हॉस्पिटल में मज़ीद जो रश है लोड देखने में नुमायां तौर पर नज़र आने लगा। रास्ते में हमें यूरोलॉजिस्ट की ओपीडी भी देखने में नज़र आई और जो गायनी का हमने विज़िट किया, गायनी डिपार्टमेंट में रूटीनली अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। इज़्ज़त माब एमएस के खुमरा अकाउंट ब्रांच डीएचक्यू हॉस्पिटल खपलो का विज़िट किया। अकाउंट ब्रांच में मौजूद मोहतरम बाबू सखावत और बाबू रहमान ने हमारा इंतहाई गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि अकाउंट ब्रांच में मौजूद अमला तमाम हॉस्पिटल स्टाफ की तनख्वाहों को बर वक्त अदायगी पर यकीनी बनाता है। अकाउंट ऑफिस के साथ ही एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंतहाई साफ़ सुथरा कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है जहां हॉस्पिटल के मुतल्लिका डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ मीटिंग्स करते हैं और अपने जो मामलात हैं उन्हें फॉरवर्ड करते हैं। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर भी मौजूद है। एमएस ऑफिस का विज़िट किया जो कि एक इंतहाई शानदार और ब्यूटीफुल लोकेशन पे वाक़ है और यहाँ से पूरे हॉस्पिटल का नज़ारा नज़र आता है। इज़्ज़त माब डॉक्टर मुस्तंसर ने एमएस की सीट को टेक ओवर किया और जो डेली के मामूल के जो सिग्नेचर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अप्रूवल को इन प्रोसेस किया। उनके स्टाफ ने जो हॉस्पिटल स्टाफ की हाज़िरी का रजिस्टर है उसे पेश किया। डॉक्टर मुस्तंसर ने उस पर तसल्ली का इज़हार किया और इसके अलावा मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किए और अपने कागज़ी मामलात सर अंजाम दिए। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस हज़रात की जो तख्ती है वो नुमायां तौर पर अमेज़ा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा टर्न्योवर गुजारा है वो डॉक्टर गुलाम हैदर ने गुजारा है, अलमरूफ डॉक्टर हैदर, जो अभी भी इस वक्त डीएचक्यू खपलू के एमएस हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुस्तंसर, सर्जन डीएचक्यू हॉस्पिटल खपलू। 2020 से मैं एज ए सर्जन यहाँ पे काम कर रहा हूँ। डीएचक्यू हॉस्पिटल खपलू की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो तज़ीन व आराइश है उसमें सबसे ज़्यादा किरदार डॉक्टर ग़ुलाम हैदर आसिम का है। उनकी वजह से यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज शुरू हुआ। यहाँ पे हमारे पास इंडोर में भी हमेशा पेशेंट्स तकरीबन फुल होते हैं। उसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और रेगुलरली ऑपरेशंस कर रहे हैं। जनरल सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो अब तक हम तकरीबन 1200 के करीब जो जनरल सर्जरी के मेजर केसेस यहाँ पे कर चुके हैं और इन सब का क्रेडिट डॉक्टर ग़ुलाम हैदर आसिम को जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहसिन, और जितने भी कार्डियक पेशेंट्स आ रहे हैं उनका इको फैसिलिटी अंदर हमारे पास ओपीडी में मौजूद हैं और तकरीबन रोज़ाना 5 से 10 पेशेंट का यहाँ पे इको होता है। और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस या दूसरी कार्डियक डिजीज़, उनको यहाँ पे डायग्नोस किया और उनको हमने बर वक्त रेफ़र किया रावलपिंडी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आईसीयू फैसिलिटी है जो फुली फंक्शनल है, 4 बेडेड, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है। तमाम जो आईसीयू केयर के पेशेंट के लिए सहूलत की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अभी रिसेंटली हमने ओपीडी में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की है और हम सेंट्रलाइज कोशिश करें अपनी तमाम रजिस्ट्रेशन को कंप्यूटराइज करें। मेडिसिन के हवाले से हमारे पास तकरीबन इमरजेंसी मेडिसिन जो कार्डियक पेशेंट्स के लिए हों या बाकी जितने भी मेडिसिन हैं तकरीबन वो अवेलेबल हैं। इंडोर पेशेंट्स के लिए भी हम जो मेडिसिन हैं वो तकरीबन
हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारा हॉस्पिटल का एक वेलफेयर फ़ंड है, जो हॉस्पिटल के जितने भी हमारे स्टाफ है वो डोनेशन देते हैं पर मंथ। उसमें से जितनी भी कलेक्शन होती है वो हम पेशेंट वेलफेयर के लिए ख़र्च करते हैं। रिसेंटली जो हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर आमिर, उनने आईसीयू कोर्स भी किए हुए हैं, तो इसलिए एनेस्थीसिया के हवाले से भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है और हम जितने भी इमरजेंसी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी वो यहाँ पे हमने करना शुरू किए हैं। उसके अलावा मुस्तक़बिल में हमारा यहाँ पे ट्रामा सेंटर का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस है। उसका PC1 तकरीबन उसकी अप्रूवल आने वाली है। उसके साथ साथ हम 3 स्टोरी यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर, वेल फर्निश्ड, जिसमें ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए डॉक्टर हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है वो कि इमरजेंसी में जो ट्रामा के पेशेंट आते हैं उनके लिए फुल फ्लेज इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके लिए जो हमारी ऑपरेशन थिएटर वो तैयार है, एनेस्थीसिया मशीन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो तकरीबन मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह हम जो भी पेशेंट जो ट्रामा के साथ या इस तरह आएंगे तो उनको मेजर OT में शिफ्ट करने के बजाय मेन जो इमरजेंसी में ही ऑपरेट करेंगे। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट किया कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, लोअर स्टाफ है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से पेशेंट बेनिफिट होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक टीम वर्क ना हो आप काम नहीं कर सकते। तो हमारे खाकरूब से लेकर MS तक जितने भी डॉक्टर ग़ुलाम हैदर जो MS रहे हैं, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे अस्पताल की वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा रिसेंटली हमारे पास जो SPS स्टाफ आए हैं, क्वालिफाइड स्टाफ आए हैं, उनकी वजह से हॉस्पिटल में बहुत बेहतरी आई है। हम ICU में स्पेशली जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहसिन, उनकी वजह से डेली बेसिस पे वहाँ पे MI के पेशेंट्स या दूसरे जो कार्डियक डिजीज़ के वो एडमिट हैं और उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ वहाँ पे मुयस्सर हैं। अब भी आप जाके देखें तो हमारे ICU में जितने भी 5 बेड हैं वो सारे ऑक्यूपाइड हैं और सीरियस मरीज़ों की बेहतरीन तरीके से वहाँ पे इलाज हो रहे हैं। और इसके लिए मैं डॉक्टर मोहसिन जो है ना काबिल तहसीन और तारीफ़ हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर एक ड्रग बैंक या मेडिकल स्टोर भी मौजूद है, जो यहाँ पे अराउंड द क्लॉक स्टैंडर्ड मेडिसिन की डिलीवरी को यकीनी बनाता है। क्योंकि अगर शहर में किसी वजह से अगर कोई मेडिसिन शॉर्ट हो तो इजीली मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर से ड्रग बैंक से इजीली अवेलेबल हों, ताकि पेशेंट को कोई परेशानी ना करनी पड़े। 4x4 विद स्पेशल गियर गाड़ी एम्बुलेंस सर्विस के लिए यहाँ 24/7 दस्तयाब है, जो यहाँ के पथरीले और बर्फ़ानी पहाड़ों पे चढ़ने का हुनर रखती है। इस गाड़ी के साथ 20 साल तारीख मुंसलिक है, जिसकी डिटेल हम आपको बताएंगे कि कितनी जानें इस एम्बुलेंस ने सेव की और यहाँ के लोगों के काम आई। ये एक डॉक्टर साहब का गाड़ी है। अभी डॉक्टर साहब आएंगे और पहले तो बर्फ़ हटाएंगे और फिर इंशाल्लाह वो अपनी जो सफ़र है घर की तरफ वो उसका आगाज़ करेंगे। करीब ही है घर, इतना दूर नहीं है, लेकिन यह है कि टाइम यूजुअल से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में जो बर्फ़ की वजह से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो रूटीन से हट के हॉस्पिटल के मरकज़ी लान में मौजूद ये दरख्त डोगरा राज की याद दिलाता है, जब डोगरा महाराजा ने यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को यकीनी बनाने के लिए इस दरख्त तले एक उस वक्त के डॉक्टर या हकीम को बैठाया
ताकि हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके। उस वक्त खिताए गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू और अक्साई चंद पूरी एक कश्मीर स्टेट हुआ करता था और डोगरा राज के मतहत होता था। तो डोगरा ने यहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया ताकि जो भी डॉक्टर या हकीम यहाँ पे बैठे वो लोगों का इलाज मुआवजा कर सके। इसके बाद आर्मी ने 47 के बाद इसको टेक ओवर किया और यहाँ एज ए डिस्पेंसरी काम स्टार्ट किया। यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स हैं वो बाकायदा तौर पर यहाँ ठहरते थे और जो अपनी कैजुअलिटीज़ हैं उसे भी डील करते थे। जो लोकल्स यहाँ से कैजुअलिटीज़ आती थी या इमरजेंसी आती थी उन्हें भी वो प्रॉपरली डील करते थे। इसके बाद जब गिलगित बल्तिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए, रूटीनली पहले तो बल्तिस्तान से एक ज़िला हुआ करता था, फिर बाद में जब गांछे डिस्ट्रिक्ट बना तो इस को ज़िला का दर्जा देते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर डिक्लेयर कर दिया गया। नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मज़यन एम्बुलेंस भी यहाँ चौकस खड़ी रहती है और जो भी ज़रूरत है उसके तहत मरीज़ों को यहाँ से स्कर्दू या नीचे इस्लामाबाद रावलपिंडी शिफ्ट करने में मददगार होती है। इसके साथ ही MCH का जो सेंटर है वो हम आपको दिखाते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर। ये प्रॉपरली इस्टेब्लिश है और इन वर्किंग कंडीशन में यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। इस वक्त मैं डॉक्टर्स हॉस्टल DHQ हॉस्पिटल खपलू में खड़ा हूं और अभी जो वीडियो में मैं मुखातब करने वाला हूं, मैं इज़्ज़त माब रिस्पेक्टेड जो प्रोफेसर कासिम अली शाह हैं, डॉक्टर अफान कैसर हैं, सर्जन जावेद इकबाल जैसे जो सीनियर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग जो यूट्यूबर्स हैं फेसबुक पे जो लीड कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के जो अनसंग हीरोज़ हैं आप उनको कवर करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें अपनी वीडियोस में। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो यहाँ के नामसाद हिलात के बावजूद अपनी सर्विसेज यहाँ की कम्युनिटी को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ के जो माइनस टेम्परेचर है अप टू -30 डिग्री, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं उसको मेंटेन किया हुआ है। हर तरह की कैजुअलिटी को डील कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को डील कर रहे हैं और यहाँ के जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो हम किताबों में पढ़ते थे हम इंसानियत की खिदमत करेंगे तो वो ट्रूली हमें यहाँ देखने में आ रहा है। यहाँ तनख्वाहें बड़ी महदूद हैं, सरकारी सेटअप्स में हालात भी बड़े नामसाद हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद भी ये लोग अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखे हुए हैं, अपने घरों से दूर हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं। तो मेरी इन तमाम अफराद से या जो भी एजुकेटेड लोग हैं जो इन सोशल प्लेटफार्म्स को चला रहे हैं कि आप इन लोगों को कवर करें, इनको ट्रिब्यूट पेश करें, इनको दुनिया के सामने दिखाएं। ये हमारा हकीकी चैनल है, ये हमारे खिदमतगार हैं जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए हम वक्त मसरूफ़ रह रहे हैं। डॉक्टर असर खपलू की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, जिसका इफ्तिताह इज़्ज़त माब मोहतरम चीफ मिनिस्टर मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान ने किया और यहाँ पे डॉक्टर्स की जो मौजूदगी है, उनकी जो रेजिडेंस है उसको यकीनी बनाया। पाकिस्तान में एम्बुलेंस सर्विस को जो अपग्रेड किया या मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया वो अब्दुल सत्तार एदी ने एदी एम्बुलेंस सर्विस के नाम से किया, जो इनिशियली कराची में स्टार्ट हुई और फिर उसका दायरा पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे फैल गया। DHQ खपलू में मौजूद ये एम्बुलेंस अपने ड्राइवर की 20 साल रफ़ाकत के साथ अरसा 20 साल से ज़ायद इस हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। इसके ड्राइवर के सीने में बेशुमार जो कहानियाँ मौजूद हैं जो कि इस एम्बुलेंस और जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनके साथ मंसूब हैं।
हम ये कहानियाँ, ये जो दास्तान है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, कैसे इस एम्बुलेंस ने दुशवार गुजार और बर्फीले पहाड़ों से गुजर कर कीमती इंसानी जानों को सेव किया और अपनी कम्युनिटी का मुश्किल वक्त में साथ दिया। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।